Hello बच्चों, let's see this question and the question says for the redox reaction. ये हमें एक redox reaction given है बच्चों. The correct coefficients of the reactants for the balanced equation are. तो बच्चों यहाँ पे ये redox reaction given है और हमें इसके MnO4 माइनस C2O4 2 माइनस और H प्लस तीनों के ही जो reactant साइड में जो तीनों ही reactant है उनके करेक्ट कोफिशिएंट स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट बताने. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इक्वेशन को बैलेंस करना होगा, इस रिएक्शन को बैलेंस करना होगा. तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, टू कैलकुलेट एन फैक्टर. तो यहाँ पे पहले हम ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिख लेते हैं. MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस प्लस H प्लस gives Mn2 plus CO2 प्लस H2O. ठीक है, अब यहाँ पर एन फैक्टर निकालते हैं. देखिए MnO4 माइनस में बात करें तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +7, और रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड क्या है, +2 है. तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है बच्चों, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है. और क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन. बात करें C2O4 2 माइनस की, तो यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है. कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट चलिए कैलकुलेट करते हैं. 2x प्लस एक ऑक्सीजन एटम पर -2 चार्ज होता है और 4 एटम है ऑक्सीजन के, तो इंटू 4. ओवरऑल स्पीशी पर -2 चार्ज है तो -2 इक्वल टू -2. तो ये आगे 2x इज इक्वल्स टू 8 -2. x की वैल्यू आ गई यहाँ से +3. सिमिलरली यहाँ पर CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे तो आएगा +4. Mn +7 से +2 जा रहा था, ये हो रहा था रिडक्शन, और कार्बन का हो रहा है ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन हो रहा है. और कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन. अब हमारा काम है एन फैक्टर कैलकुलेट करना. क्या, एन फैक्टर को कैलकुलेट करना. तो चलिए एन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं. मैंगनीज के एन फैक्टर की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, 5 इंटू नंबर ऑफ एटम्स कितने रिएक्टेंट साइड, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट. तो या 1, कितना आ गया 5 का. सिमिलरली कार्बन का एन फैक्टर कितना आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है, 1. नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स में मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम रिएक्टेंट साइड कितने, 2. ये आ गया. ठीक है, अब हमारा जो सेकंड स्टेप होता है, सेकंड स्टेप क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई एन फैक्टर. और ये जो एन फैक्टर को क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहिए, ये सिंपलेस्ट रेशियो में होना चाहिए. ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो मतलब आपको पता ही है. अब ये 5 है और ये 2 है, तो ये ऑलरेडी अपने सिंपलेस्ट रेशियो में, बस हमारा काम है क्रॉस मल्टीप्लाई करना. तो यहाँ पर हम ये रिएक्शन लिख लेते हैं. MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस प्लस H प्लस प्लस Mn2 प्लस प्लस CO2 प्लस H2. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर कैसे, ये जो 2 है ये स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगेगा MnO4 माइनस के आगे, लग गया. और ये जो 5 है ये स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगेगा C2O4 2 माइनस के आगे, तो लग गया. अब बच्चों ये H प्लस मतलब H प्लस यहाँ क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये रिएक्शन हो रही है हमारी एसिडिक मीडियम में. तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है एसिडिक मीडियम में कि एक्सेप्ट oxygen and hydrogen atoms, balance all other atoms. ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के और सबको बैलेंस करना है. तो चलिए करते हैं. यहाँ पे ये 2 है. मैंगनीज रिएक्टेंट साइड 2 है, तो प्रोडक्ट साइड भी कितने होंगे, 2 लगा दिया. बात करें कार्बन की तो रिएक्टेंट साइड कितने हैं, 10. यहाँ पर भी कितने होने चाहिए, 10. ठीक है, अब
थर्ड स्टेप क्या होता है बच्चों, सॉरी फोर्थ स्टेप क्या होता है? फोर्थ स्टेप होता है बैलेंस ऑल ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, तो सारे ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करते हैं। रिएक्टेंट साइड देखते हैं कितने ऑक्सीजन एटम है। 2 इंटू 4 8 प्लस 5 इंटू 4 20, यहाँ पे 28 ऑक्सीजन एटम। प्रोडक्ट साइड देखते हैं कितने, 2 इंटू 10 20 और प्लस 1। अब इसके आगे अगर वाटर मॉलिक्यूल के आगे हम 8 लगाते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट तो बैलेंस हो जाएगा। और वैसे भी बच्चों हम एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन को वाटर की हेल्प से ही मेन बैलेंस भी करते हैं। ठीक है, हो गया बैलेंस। अब हमारा सबसे लास्ट स्टेप में आता है बैलेंस ऑल हाइड्रोजन एटम। अगर हम रिएक्टेंट साइड देखें बच्चों, रिएक्टेंट साइड कितने हाइड्रोजन आटम है? तो रिएक्टेंट साइड बच्चों सिर्फ एक ही हाइड्रोजन आटम। और प्रोडक्ट साइड कितने हैं? 60। तो यहाँ पे लग जाएगा स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 60। अब हमें MnO4 माइनस के लिए क्या मिल गया? 2, यानी कि बी और सी में से होगा। C2O4 2 माइनस 5, यही पता चल गया कि ऑप्शन बी करेक्ट है। बट फिर भी H प्लस के लिए देखते हैं, 16, ये आ गया 60। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी। So I hope all of you understood very well. Thank you and best of luck.